दिल्ली में 12 जनपद बंगला खाली करा दिया गया है। इसके बाद चिराग पासवान ने सीएम नीतीश एवं अपने चाचा पर कई आरोप लगाए थे और जमकर निशाना साधा था। पूरे मामले पर हम बातचीत करेंगे प्रिंस राज पासवान से, जो चिराग के चचेरे भाई हैं और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के बिहार अध्यक्ष भी हैं। चिराग जी ने कहा कि हमें केंद्र सरकार की तरफ से आश्वासन मिला था कि हम उस बंगले में रह सकते हैं, लेकिन आनन फानन में बंगला खाली करा दिया गया। क्या नीतीश के दबाव में हुआ या चाचा पारस के दबाव में हुआ, ये मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात तो इनको ये सोचना चाहिए था कि ये नौबत आई क्यों। आज जिस परिस्थिति में जिसकी खाली किया गया या जिस परिस्थिति में आज घर और जिस परिस्थिति में आज पार्टी पहुंच चुकी है, इनको ये सोचना चाहिए ये परिस्थिति हुई क्यों, किसकी वजह से हुई। सिर्फ इनके घमंड अहंकार की वजह से आज ये जो भी कुछ हुआ। रही बात घर की, बड़े पापा हमारे पूजनीय आदरणीय रामविलास पासवान जी, उनके नाम पे वो अलॉटेड था 12 जनपद, और ये सरकारी प्रक्रिया है। उनके गुजरने के बाद तो खाली करना ही था। नोटिस मिलता है आपको खाली करने का, वो तो खाली करना था। अब आपको दो महत्वपूर्ण बात हम बताते हैं। पहली बात ये कि 2020 में इनको पहला नोटिस दिया गया, आज 2022 है। ये झूठ इनका बोलने का आदत बहुत पुराना है। बिहार की जनता को पता चल चुका है कि प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, हर बात को बना चढ़ा के बोलते हैं, स्क्रिप्टेड होता है। पहली बात ये झूठ बोलते हैं। दूसरा, ये इन्होंने बयान दिया कि भाई हमारे पास कोई घर नहीं है। तो जो 23 नंबर नॉर्थ एवेन्यू का घर है, सरकारी घर, जो 2 मंजिला घर है, बंगला है, वो किसके नाम पर है? वहाँ रहता कौन है? इनको 2019 में वो घर अलॉट हुआ था, और 2019 से और आज 2022 है। वहाँ इनके जो मुंबई के जो इनके घनिष्ठ पुरुष मित्र हैं, विशाल सिंह सीरियल में काम करते हैं, वो अपने परिवार के साथ वहाँ पिछले 2 साल से ज़्यादा वर्षों से क्यों रह रहे हैं? और बाहर निकल के ये भ्रम फैलाते हैं कि भाई हमें घर नहीं मिला है और हमें घर से इस तरीके से बाहर कर दिया गया है। ये तो कानूनी और ये सरकारी प्रक्रिया है कि भाई आपको बंगला खाली करना है। वो तो एक बड़े वरिष्ठ मंत्री के नाम पे वो बंगला दिया जाता है। आप नहीं है तो आपको वो नहीं मिलेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फिर ये कहते हैं कि हमें आश्वासन दिया गया, हम खाली करना चाहते थे। 2020 में पहला नोटिस गया आपके पास, ये 2022 है। आप कब खाली करना चाहते थे? देखिए, पूरी जनता को पता है कि जिस तरीके से नौटंकी करते हैं, जिस तरीके से भ्रम फैलाते हैं। चुनाव में भी इन्होंने भ्रम फैलाया, उसके बाद भी भ्रम फैलाया, अभी भी भ्रम फैला रहे हैं। और यहाँ पटना एयरपोर्ट पे आके भाजपा के खिलाफ धमकी देते हैं कि हम समय आने पे हम नाम खोलेंगे, भाजपा का उस नेता का नाम बताएंगे जिसने मुझे आश्वासन दिया। ये क्या कोई तरीका है? फिर आप बोलते हैं हम तो हमने 3 घंटे में खाली कर दिया। अब ये देखिए, चिराग ने यह भी कहा कि चाचा पारस ने खुद कहा था कि वो चाहते हैं कि जो 12 जनपद है उसको रामविलास जी के नाम पर स्मारक घोषित कर दिया जाए। जब हम लोगों को वहाँ से बेघर किया जा रहा था तो चाचा शांत क्यों थे? सो उन्हीं की वजह से, सो रामविलास जी की वजह से तो चाचा मंत्री हैं। नहीं, हमारे मझले पापा ने बड़े पापा के लिए, रामविलास पासवान जी के लिए, पहले भारत रत्न के लिए भी मांग किया था कि उनको भारत रत्न दिया जाए, क्योंकि दूसरे अम्बेडकर के दर्जा लोग मानते थे। फिर उन्हें कहा, पापा ने कहा कि 12 जनपद को स्मारक बना दिया जाए। लेकिन इनकी ये हरकत अपना निजी स्वार्थ कि नहीं, हमारा हक है इस सरकारी बंगले के ऊपर, इतने सालों से जो ये रहे, इनको लगता है कि ये हमारी अपनी ज़मीन, हमारी अपनी निजी संपत्ति हो गई है, हम खाली नहीं करेंगे। बड़ी माँ चिराग जी के माता जी रीना शर्मा पासवान जी, वो कोर्ट चली गई कि हमें यहाँ रहने दिया जाए। कोर्ट ने फटकार लगाया है कि आपकी निजी संपत्ति नहीं है, ये आपका कार्यालय नहीं है कि आप यहाँ पे रह सकते हैं, आपको जल्द से जल्द खाली करिए। प्रक्रिया चालू है। आपको नोटिस 2020 में दिया गया था, ये 2 साल हो गया है। तो कोर्ट ने फटकार लगाया, कोर्ट को इसमें बोलना पड़ गया। कितनी शर्मनाक बात है। इन्होंने जिस तरीके से बड़े पापा का, उनका नाम धूमिल कर दिया है, इतना नाम खराब कर दिया है, हमेशा उनके नाम की सहानुभूति बटोरने की कोशिश करते हैं, तो ये गलत बात है। आपने ये भी देखा होगा कि 12 जनपद के आगे रामविलास जी की तस्वीर फेंकी गई है, अम्बेडकर की मूर्ति फेंकी गई है। तो क्या लग रहा है? चिराग जी कह रहे हैं कि बहुत दुखद है कि उस सब पे अधिकारी चढ़ के आ रहे थे, जा रहे। तो क्या लग रहा है कि अब सहानुभूति पाने की कोशिश हो रही है या सच में बाहर फेंका गया? लग क्या रहा है, ये है ही, ये ड्रामा करना इनका आदत है, हमेशा से करते आए हैं। इनका पहले मूवी में भी काम करते थे, वही चीज़ है, स्क्रिप्टेड होता है, डायलॉग बोलते हैं। आप वीडियो तो हमने देखा है, कई सारे वीडियोज़ हैं। उस पर ये भी वीडियो है कि ट्रक में कई सारे सामान, तस्वीरें, इनका एसी, फ्रिज, जूते, कपड़े, ये सारी चीज़ें जा रही हैं। तो ये इन्होंने ये 2 चीज़ें ले जाना क्यों नहीं लाजिम समझा? क्यों नहीं ये सोचा कि बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा है, इसको भी हम साथ में लेके जाएं, या बड़े पापा की तस्वीर जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ है, उसको भी हम साथ में ले जाना चाहें?
ये इन्होंने क्यों नहीं महत्वपूर्ण समझा, उनको क्यों बाहर छोड़ दिया। ये दलितों के नेता बनते हैं और इस तरीके के अपमानजनक काम करते हैं, ये इनको सोचना चाहिए, इनको बताना चाहिए, इनको जवाब देना चाहिए। ये दूसरों पे आरोप लगाने का इनको काम बंद कर देना चाहिए। एक आखिरी सवाल, आपका एक कुछ समय पहले ट्वीट भी आया था कि आपकी माता श्री पटना में एक हॉस्पिटल में भर्ती हैं जहां पर चिराग जी के लोगों ने जाके हंगामा किया, तो वो क्या मामला है? देखिए, हमारी माता जी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, उन्हें दिल की बीमारी डॉक्टर ने बताई। यहाँ पटना कंकरबाग में श्री साईं अस्पताल में उनको एडमिट किया गया, 3 दिन थे। चिराग पासवान जी के पार्टी के जो प्रदेश के छात्र अध्यक्ष हैं सीमंत मिर्नाल, उसने 12 बजे, रात के 12:30 बजे, कंकरबाग में ही उसका घर है, रात के 12:30 बजे 4 लड़कों के साथ अस्पताल में आकर हंगामा किया, गाली गलौज की। मेरे अंग रक्षक वहाँ खड़े थे, उनके साथ बदतमीज़ी की, उनके हथियार तक पहुँच गए। वहाँ नर्स थे, नर्स के साथ गाली गलौज किया, माँ बहन की अभद्र भाषा इस्तेमाल की उसने। और एक ही मोटिव था कि वहाँ आके किसी तरीके से इनको तनाव देना है। हमारी माता जी वहाँ सीरियस थी, 3 दिन वहाँ रहीं, और ये रात के 12:30 बजे आके ऐसी हरकत करते हैं। ये इनको चिराग जी को जवाब देना चाहिए कि आपके छात्र के अध्यक्ष, क्या ये वहाँ जाके जब गार्ड ने रोका हमारे, तो कहते हैं हम चिराग पासवान के आदमी हैं, बोलो उसका बाप आया है बाहर। ये क्या कोई लैंग्वेज होती है? इस पे इनको स्पष्टीकरण देना चाहिए चिराग पासवान जी को कि भाई उन्होंने अपने गुंडे को क्यों रात को भेजा, और हमारी माता जी की जो तबीयत खराब थी, जो 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 कुछ भी डॉक्टर कह सकता था, वो वहाँ आके उन्होंने ऐसा माहौल खड़ा किया कि उनको कुछ ना कुछ उनको गंभीर चीज़ हो जाए। तो ये थे हमारे साथ तमाम मसलों पर बातचीत करते हुए प्रिंस पासवान, जो बंगले को लेकर सियासत हो रही है और चिराग ने जो आरोप लगाया उस पर उन्होंने साफ तौर से कहा है कि चिराग जो है झूठ बोलते हैं, अपने पिता के नाम पर हमेशा सहानुभूति पाने की कोशिश करते हैं। ये कह रहे हैं प्रिंस राज पासवान। कैमरा पर्सन सरेश के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना।